बोर्ड एग्जाम को बचे हैं 2 ही महीने और बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है कि उन्हें रिवाइज सिलेबस के हिसाब से कोई अच्छी सी बुक ही नहीं मिल रही। अगर आपकी भी टेंशन है तो आपके A2 सर आपकी टेंशन दूर करने वाले हैं, क्योंकि मैं लॉन्च करने जा रहा हूं एक बहुत ही यूनिक बुक। इस बुक में आपकी प्रॉब्लम्स के सारे सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है, क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, किस क्वेश्चन में कितना समय देना है, टॉपर्स क्या कहते हैं एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए। इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सुपर नोट्स भी दे रखे हैं और उसके अलावा सैम्पल पेपर्स उनके सॉल्यूशंस और आपके असेसमेंट के लिए पेपर्स भी गिवन है। सो गाइज, दिए गए लिंक पे क्लिक करके इस बुक को ज़रूर परचेज करें, चाहे आपके पास इसके पहले कोई बुक है या नहीं है, पर यह बुक आपका वन शॉट सॉल्यूशन हो सकता है। परचेज दिस बुक। गाइस, क्या आपने इंडिया के पहले गार्बेज कैफे के बारे में सुना है? शायद नहीं सुना होगा और एक कॉन्सेप्ट भी आपके लिए नया होगा, तो चलो मैं आपको बताता हूं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सिटी में अंबिकापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इंडिया का पहला गार्बेज कैफे खोला है। ये गार्बेज कैफे गरीबों और कचरा बीनने वाले लोगों के लिए खोला गया है। जब वो 1 किलो कचरा देते हैं तो उन्हें पूरा खाना दिया जाता है और जब वो आधा किलो कचरा देते हैं तो उन्हें नाश्ता दिया जाता है। और इस तरह से अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का पहला डस्टबिन फ्री सिटी बन गया है। गाइस, आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे गाइस, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और कोई एग्जाम की आप लोग तैयारी करना चाहते हैं या फिर कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करना चाहते हैं और आपको कोई मॉनेटरी प्रॉब्लम है या फिर घर से कोई सपोर्ट नहीं है, इन दैट केस आप लोग अरविंद अरोड़ा स्टूडेंट स्कॉलरशिप का फायदा ले सकते हैं। जी हाँ गाइस, बहुत सिंपल है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अरविंद अरोड़ा स्टूडेंट स्कॉलरशिप का गूगल फॉर्म मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक करना है, उसे पूरा फिल करना है और आने वाले संडे रात 8 बजे से पहले उसे आपको सबमिट करना है। और ठीक 10:30 बजे संडे को ही मैं आपको बताऊंगा कि इस वीक का स्टूडेंट स्कॉलरशिप किसे जा रहा है। मैं इस 2021 में डिसाइड कर चुका हूं कि मैं कम से कम 100 लोगों के कोर्सेज की पूरी फीस भरूंगा। आप लोग मेरा साथ दीजिए और इस प्रोग्राम को बाकी बच्चों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं संडे रात 10:30 बजे। गाइस, आज इंसान इतनी तरक्की कर चुका है कि वो मंगल ग्रह पे बस्ती बसाने की सोच रहा है। लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी इंसान को मंगल ग्रह पे बिना स्पेस सूट के छोड़ दिया जाए तो उसका क्या होगा? क्या आप जानना चाहते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो मंगल ग्रह के वायुमंडल यानी कि एनवायरनमेंट में 95% CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन नाम मात्र की है। और अगर किसी इंसान को वहां पर बिना स्पेस सूट के छोड़ दिया गया तो एयर प्रेशर की वजह से यानी कि वायु के दबाव की वजह से नसों से खून बाहर आ जाएगा, आपको लकवा मार जाएगा और आप 2 मिनट में मर जाओगे। इसके अलावा मंगल ग्रह का टेम्परेचर पलक झपकते ही -80 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इतनी कपकपाती ठंड में आपका खून तक जम जाएगा। गाइस, इस वजह से बिना स्पेस सूट के मंगल ग्रह पे रहना नामुमकिन है। गाइस, ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक आम इंसान के दर्द को सहने की मैक्सिमम लिमिट 45 डेल होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक मां जब एक बच्चे को जन्म देती है तो उसे लगभग 57 डेल के बराबर दर्द को सहन करना पड़ता है और ये दर्द उतना ही है जितना कि 20 हड्डियां एक साथ टूटने पर होता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा दर्द होता होगा, लेकिन फिर भी एक मां सिर्फ अपने बच्चे के लिए इतना दर्द सहन कर जाती है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो महिलाएं गर्भावस्था में तितली आसन करती हैं उन्हें अपने डिलीवरी के दौरान कम दर्द सहन करना पड़ता है। गाइस, इस वीडियो को उन माओं के साथ, उन महिलाओं के साथ शेयर करिए जो अभी मां बनना चाहती हैं या बनने वाली हैं। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए गाइस, एक फनी वाकया सुनाता हूं। ये बात है सन 2008 की, जब नॉर्थ अमेरिका में एक बंदा प्राइवेट बैंक को लूटने के लिए बैंक में घुसता है। जैसे वो बैंक में गया और जैसे तैसे करके उसने लॉकर खोला तो लॉकर में पैसे ही नहीं थे, तो वो बंदा नाराज हो गया और नाराज होने के बाद उसने बैंक के मैनेजर पर केस कर दिया, ये कहते हुए कि जब वो बैंक में लूटने के लिए गया तो बैंक में पैसे ही नहीं थे और इसमें बैंक की गलती है और उसे बैंक से मुआवजा चाहिए। गाइस, क्या कॉन्फिडेंस लेवल पाया है। चलिए गाइस, इंडिया के बारे में एक और इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपसे पूछता हूं। क्या पता यही सवाल अमिताभ बच्चन हॉट सीट पे आपसे पूछ ले। सवाल यह है कि इंडिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? इंडिया में सबसे पहले खुलने वाले इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बताना है आपको। क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। वो है IIT रुड़की।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। इसे 1847 में थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से खोला गया था। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और गाइस, अगर आप लोग भी ये सोचते हैं कि डायमंड कोयले से बनता है तो आप लोग शायद गलत हैं। चलो थोड़ा फैक्ट चेक कर लेते हैं। हमें मानते हैं कि कोयला कार्बन से बनता है और डायमंड भी कार्बन से बनता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम लोग ये कह दें कि डायमंड कोयले से बनाया जाता है या बनता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो कोयला होता है वो अर्थ से 2 या 3 किलोमीटर नीचे पाया जाता है और उसके साथ कुछ मेटल की इंप्योरिटीज भी होती हैं। लेकिन डायमंड एक्चुअली अर्थ से 90 किलोमीटर नीचे बनता है और ये तब बनता है जब कार्बन बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पे कंप्रेस हो जाता है ना। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि डायमंड कोयला नहीं है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको कैसे लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आप जानते हैं कि हर इंसान दिन में लगभग 40 मिनट तक अंधा हो जाता है? जी हाँ, ये सच है। और ऐसा इसीलिए होता है कि जब आप अपनी आंखों को एक जगह से दूसरी जगह पर करते हैं, यानी कि अपनी आंखों को मटकाते हैं, तो आपका दिमाग आपकी आंखों की देखने की क्षमता को ब्लॉक कर देता है। जी हाँ, और इसी वजह से आप शीशे में अपनी आंखों को हिलते डुलते नहीं देख पाओगे। और अगर आपका दिमाग ये काम करना बंद कर दे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप कोई ऐसी फिल्म देख रहे हैं जो कि हिलते डुलते कैमरा से शूट की गई है। आप आजमा के देख लीजिए और ये साइंटिफिक फैक्ट है। आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। क्या आप मुझे पेन बेच सकते हो? ये क्वेश्चन मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है अगर आप किसी भी कंपनी में सेल्स जॉब के लिए जाते हो तो, क्योंकि अगर आप बेच सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। Sell me this pen. मैं आज आप लोगों को इस मोस्ट कॉमन क्वेश्चन का आंसर बताता हूं। ऐसे एक इंटरव्यू में एक बंदे से पूछा कि क्या आप मुझे पेन बेच सकते हो, तो उसने पेन लिया और उस बंदे को थोड़ी देर बाद कहा कि सर ये फॉर्म भर दीजिए, ये लकी ड्रॉ का फॉर्म है और अगर आप इसे भरेंगे तो आप 1 लाख रुपए की लॉटरी जीत सकते हैं। तो उसने कहा बिल्कुल भरूंगा, लेकिन मेरे पास पेन नहीं है। तो उसने कहा ये लीजिए सर पेन, 10 रुपए का है सर, भरिए, मे बी यू कैन विन 1 लाख रुपए लॉटरी। उसने तुरंत खरीद लिया। नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आपको कोई चीज बेचनी है तो आपको उसके लिए जरूरत पैदा करनी पड़ेगी, और अगर आपने जरूरत पैदा कर दी तो वो चीज अपने आप बिक जाएगी। गॉट इट? मान लो कि आप बहुत ही खतरनाक जगह पे फंसे हो। वहां से बाहर निकलने के मात्र 2 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा है डोर ऑफ डेथ, खोला तो गए। दूसरा दरवाजा है डोर ऑफ फ्रीडम, खोला तो आजाद। लेकिन आपको नहीं पता कि किस दरवाजे के पीछे क्या है। अब उन दरवाजों के आगे 2 गार्ड खड़े हैं। पहला हमेशा सच बोलता है, दूसरा हमेशा झूठ बोलता है, लेकिन आपको यह भी नहीं पता कि कौन सच्चा कौन झूठा। अब वहां से बाहर निकलने के लिए आपको यह आजादी है कि आप हर एक गार्ड से मात्र एक सवाल पूछ सकते हो। अब मेरा सवाल यह कि आप हर एक गार्ड से क्या पूछो कि आपको पता लग जाए कि डोर ऑफ फ्रीडम यानी बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है। 10 सेकंड का टाइम देता हूं, फटाफट से जवाब दो। तो चलिए गाइस, मैं आपको जवाब देता हूं। आप ये सवाल पूछोगे हर एक गार्ड से कि अगर मैं दूसरे गार्ड से पूछूं कि डोर ऑफ फ्रीडम कौन सा है तो वो क्या जवाब देगा। मजे की बात है कि दोनों के दोनों डोर ऑफ डेथ की तरफ इशारा करेंगे और बस उसके जस्ट अपोजिट वाला डोर ऑफ फ्रीडम का है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो चैट सेक्शन में लिखना, मैं दोबारा बता दूंगा।